out your term book. Chapter 4. Fraction. Fraction. What is the fraction? Fraction क्या है? Fraction is an equal part of the whole. What is the fraction? क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. What is the fraction? What is the fraction? तो fraction is the equal part of the whole. What is the fraction? Fraction क्या है? तो fraction is the equal part of the whole. जैसे कि ये क्या है? ये समझ लीजिए क्या है? पिज्जा. आपको इस पिज्जा को आपको अपने भाई में बराबर भाग में देना है. तो हम क्या करेंगे? इस पिज्जा को हम हाफ कट कर देंगे. क्या करेंगे? हाफ कट कर देंगे. तो अब ये इस होल, ये पूरा टोटल क्या है? पिज्जा होल है. होल यानी 1. अब इसको जब हम दो भागों में बांटते हैं तो क्या हो जाता है? 1 and 2. 1 and 2. तो हम जब इसको इस पिज्जा को हम दो भागों में बांटते हैं तो कितना पार्ट हो गए? 1 and 2. तो टोटल 1 का 2 यानी हाफ. तो हाफ हम कैसे लिखते हैं? टोटल का 1 and हाफ का 2. ये कितने पार्ट हो गए? 2. हाफ अपॉन 1/2 यानी ये आपका फ्रैक्शन हो गया. फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ द होल. अब यही पिज्जा को आपको अगर किसी तीसरे भाई को देना है तो आपको इसको 3 भाग कट करना है. कितने भाग? 3 भाग. अगर आपके 3 भाई हैं और आपको पिज्जा को 3 भाग में कट करना है तो आपको क्या करना है? आप इसको हाफ भाग और कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 यानी 1/3. तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. अगर यही पार्ट को आपको 4 भाग करना है यानी 4 भाइयों में बांटना है तो ये होल पार्ट का कितना पार्ट हो गया? 1 2 3 4. कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 यानी टोटल 1 का 4 भाग. तो आप क्या बोल सकते हैं? 1/4. तो मैं फिर से आपको समझाऊं. फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ द होल. यानी किसी भी होल नंबर का आपको इक्वल पार्ट में बांटना है या अलग अलग भागों में बांटना है तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे हमने इस सर्कल को, इस पिज्जा को हमने दो भागों में बांटा. टोटल पिज्जा कितना है? 1. इसको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, हाफ. तो कितने पार्ट हो गए? 1 and 2. तो 1/2. अगर इसी पिज्जा को अगर हमें 4 भाग में बांटना है, 4 भाइयों में, तो क्या करना है? इस तरह हमें बराबर भागों में कट करना है. तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4. तो इस तरह से फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ द होल. यानी कोई भी पार्ट, कोई भी होल होता है, कोई भी चीज उसका इक्वल पार्ट में बांटना ही हम उसे फ्रैक्शन करते हैं. एक्सरसाइज करने के पहले हम कुछ FB यानी फिल इन द ब्लैंक लिखेंगे. सो टेक आउट योर मैथ नोटबुक. 1 number blank is an equal part of a whole. Is an equal part of whole यानी whole का इक्वल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन.
Fraction is an equal part of whole. Now, B number, 2 number, 1 quarter. 1 quarter is written as 1 quarter is written as, हम 1 क्वार्टर को मतलब जैसे ये होल 1 है, इसको हमको 1 क्वार्टर में करना है, तो कैसे होगा, ये भाग हम इसको सेट कर दिए, यानी एक होल का जो 4 भाग करते हैं और एक भाग क्या है कलर करके, तो क्या हो गया 1 टोटल होल, कितने पार्ट है 4, तो 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे 1 क्वार्टर इज रिटेन एज, 1 क्वार्टर को हम कैसे लिखेंगे 1/4, 1 क्वार्टर इज रिटेन एज 1/4. Now C number, 3 number, 1 half is written as, अब हम 1 हाफ कैसे करेंगे, तो जैसे कि ये सर्कल है, इसको हमको हाफ भाग में डिवाइड करना है, तो ये क्या हो गया 1, कि टोटल सर्कल कितना है 1, और इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, कितने पार्ट हो गए सर्कल के 1 और 2, तो यहाँ पर कितने हो गए 1/2, तो 1 हाफ इज रिटेन एज 1/2. Now D number, sorry 4 number, 3 3/4 is written as 3/4 is written as 3/4 is written as 3/4. 3/4. Now complete it. ये जो 4 फिल इन द ब्लैंक है ये आप अपने मैथ की नोटबुक में लिखेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। इसे आपको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी होल का को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। 1 क्वार्टर इज रिटेन एज 1/4, यानी किसी भी पार्ट का एक भाग 4 भाग करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर एंड 1 हाफ इज रिटेन एज
and 3/4 is written as 3/4. Now let's start our exercise. ये फिल इन द ब्लैंक आपको लर्न करना जरूरी है, तो ही आपको समझ में आएगा। Now let's our exercise 4.1. Color. See, color 1/2 of the following shapes in given in green. In green. Exercise 4.1 में है कलर 1/2 of the following shape in green, यानी जो आपको ये कलर दिया गया, शेप दिया गया है, इस शेप को आपको 1 पार्ट यानी आपको एक भाग कलर करना है, दोनों भाग कलर नहीं करना है। 1/2 of following shape in green, यानी आपको ये भाग है आपको ग्रीन कलर से ग्रीन कलर जिसको आपको कलर करना है। 2 नंबर, आपको ये पार्ट जो यहाँ पे मैंने टिक किया है उसको आपको ग्रीन कलर से कलर करना है। अभी जितने भी दिए हैं शेप दिए हैं उसका एक पार्ट आपको किस कलर से ग्रीन करना है, कलर करना है ग्रीन कलर से। ये सारे पार्ट आपको ग्रीन कलर से कलर करके आपको उसका पिक वीडियो में भेजना है। आपको मैं फिर से समझा देती हूँ। एक्सरसाइज 4.1 में है कलर 1/2 यानी आपको ये टोटल पार्ट का एक भाग ही आपको कलर करना है और वो भी ग्रीन कलर से। इसलिए मैंने टिक कर दिया, आप क्लियर करके इसका पिक वीडियो में भेजेंगे। नाउ exercise 4.2 find 1/2 of each collection यानी आपको 1 नंबर में जो इतने पिक्चर दिए गए हैं विशल के, आपको इसको काउंट करना है और इसको आपको 1/2 करना है। आप कलेक्शन में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए हुए हैं आपको।
नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 1/2 ऑफ ईच फ्रैक्शन। आपको 1 नंबर में विषम की एक पिक्चर दिया है, उसको आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने विषम है 12। इसको आपको 1/2 करना है, यानी आपको बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो उसको आप कैसे करोगे, 1/2 ऑफ 12, यानी 12 का आपको हाफ करना है। तो क्या होगा, 1/2 कैसे लिखते हैं, 1/2, 1/2 ऑफ 12। आपको इस तरह से लिखना है 1/2 ऑफ 2, 1/2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, आपको क्या करना है 12 डिवाइडेड 2, आपको 12 में 2 से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं, 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो कितना आया, 2 के टेबल में 12 6 बार में आया, तो आपका आंसर 6। इस तरह से आपको सारे सम्स करने हैं। कंप्लीट। Now question number 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया गया है, इसको आपको 1/2 करना है। तो किस तरह करेंगे, 1/2 ऑफ 8, इस तरह से हम लिखेंगे 1/2 ऑफ 8। कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको हम हाफ करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी बराबर बराबर भागों में हमने इसे बांट दिया। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ 8, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड 2। अब हमको 2 के टेबल में 2 का टेबल पढ़ना है, कि इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे और 8 को हम यहाँ, 8 में से 8 करते हैं 0, तो कितना आंसर है 4, यानी 8। तो हमने 2 बार में इस कैप को बराबर बराबर भागों में बांटा, 8 कैप को, तो कितने आ गए, 4 इस पार्ट में 4 इस पार्ट में, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 4 and 4, आंसर है 4। इस तरह से हम 1/2 ऑफ 8 का 1/2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8 डिवाइडेड 2, यानी 2 से हम 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आएगा 4। नाउ कंप्लीट इट। Now question number 2 था and question number 3। ये डिवाइड करना आपको जरूरी नहीं है, आप इस तरह से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 टॉप है। 10 टॉप है, इसको आपको 1 हाफ करना है, इसको यानी बराबर भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4 5, तो आप इस तरह 2 पार्ट किया, तो एक पार्ट में कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे 1 हाफ ऑफ 10, यानी 10 का हमको हाफ करना है, यानी 10 का हमको आधा करना है। तो 1 हाफ ऑफ 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10 डिवाइडेड 2। अब आपको देखना है 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम में आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10, तो आपका आंसर कितना आया 5, यानी 10 टॉप को अगर आपने 1 हाफ किया तो आंसर क्या आएगा 5। नाउ कंप्लीट इट। नाउ 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हमने पहले आपको 2 से 10 तक का टेबल करवाया था, आज मैं आपको 11 और 12 की टेबल करवाऊंगी। सो राइट योर मैथ्स नोटबुक। Write the table. इसे आपको मैथ की नोटबुक में लिखना है। 10 तक का टेबल मैंने आपको पहले करवा दिया। सो राइट 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 and 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99 and 11 10 जा 110. Complete it. इलेवन 10 जा 110। मैं फिर से रीड करती हूँ। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99 and 11 10 जा 110. Now 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96 and 12 9 जा 108 and 12 10 जा 120. 12 का टेबल one time repeat this. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120.
इस तरह से आपको 11 और 12 का टेबल भी आपकी मैथ की नोटबुक में लिखना है। नाउ कंप्लीट इट। नाउ यहीं पे मैं ये एक्सरसाइज ये स्टॉप करती हूँ। आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। Exercise 4.1 and 4.2 complete in your math notebook। और जो एक्सरसाइज 4.1 में है वो भाग भी आपको टर्म बुक में भी कंप्लीट करना है। एंड कलर इन योर टर्म बुक। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 120। साथ में आपको टेबल लिखना है 11 and 12 वन टाइम। आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। आपको आपके मैथ की नोटबुक में कंप्लीट करना है। साथ में आपको जो टर्म बुक में ग्रीन कलर से जो सेट दिया वो कलर करना है और आपको 11 और 12 का टेबल फिर से आपको मैथ की नोटबुक में लिखना है।